हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स के स्टॉक के ऊपर। तो आज दोस्तों कह सकते हैं जो स्टार परफॉर्मर था आज के डे का वो डेफिनेटली टाटा मोटर्स था। टाटा मोटर्स में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया। ज़रूर आप कह सकते हैं कि ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली। शेयर ज़रूर 470 रुपये के अबाउट टिक नहीं पाया। गिरावट वहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिली। लेकिन आज का जो दिन था वो काफ़ी समय के बाद स्टॉक में इस प्रकार की बड़ी तेज़ी लेकर आया। लगातार अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स का चार्ट तो कंस्ट्रक्टिवली कोशिश कर रहा था कि कब जाके तेज़ी करे, कब जाके यहाँ पर बढ़िया बढ़त बनाए, लेकिन लगातार वो तेज़ी हो नहीं पा रही थी। लगातार शेयर बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वापस गिर जाता था। लेकिन आज का सेशन वो निकल के आया है जब कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने एक अच्छी खासी बड़ी तेज़ी दिखाई। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़रूर वो जो लेवल्स पर रुकना चाहिए था, जो तेज़ी के साथ वो डेफिनेटली रुक नहीं पाया, लेकिन हम कह सकते हैं कि 5% से ज़्यादा की तेज़ी आज आपको देखने को तो मिली। 460 रुपये के ऊपर शेयर बंद हुआ, 450 रुपये के ऊपर शेयर निकला और अपने आप में काफ़ी बढ़िया तेज़ी हुई है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आप चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो टाटा मोटर्स के लिए आज कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया दिन था। जैसे ही देखिए कल यहाँ पे कल नहीं मतलब डेला के जब नंबर्स निकल के आए तो आज उसका रिएक्शन आपको टाटा मोटर्स की प्राइस पर भी रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आया और एक बड़ी तेज़ी के साथ टाटा मोटर्स आज बंद हुआ है। ज़रूर हम कह सकते हैं कि चार्ट में आपको लाल लाल दिख रहा है क्योंकि एक बड़ी तेज़ी यहाँ तक हो चुकी थी। उसके बाद स्टॉक दिन के दौरान से वीक ही होता हुआ नजर आया। वो जो तेज़ी है वो उसको और आगे नहीं पहुँचा पाया। थोड़ा सा नीचे मुनाफा वसूली कुछ लेवल्स पे यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आई। लेकिन आज दोस्तों जो तेज़ी थी वो तो हमको पता है कि क्योंकि जेएलआर के कारण आई। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आज कुछ ब्रोकरेजेस की बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है जो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए वो उस खबर के बारे में बात करते हैं जिसके कारण आज तेजी हुई। तो तेजी का कारण क्या था? 8% की जंप जो है इनकी फिस्कल Q4 ग्लोबल होल सेल्स पे निकल के आई और बेसिकली जो इनका जैगवार लैंड रोवर है वो दोस्तों बढ़िया किया। काफ़ी समय के बाद अच्छी खासी उनकी वहाँ पर भी कह सकते हैं यहाँ पे जो गाड़ियाँ है वो बिकी है। जो जैगवार लैंड रोवर है वो यहाँ उसको भी मिल जाती है। बेसिकली इनके जो भी ग्लोबल व्हीकल सेल्स होती है करीबन 8% का जंप देखने को मिला और 361 यूनिट जो है वो बेसिकली बेची गई। यानी 3,61,361 यूनिट जो है वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बेची है। तो ये जैसे अपडेट निकल के आया तो डेफिनेटली आज स्टॉक का उस पर रिएक्शन देखने को मिल गया। और जो सबसे ज़रूरी बात यही थी कि कंपनी ने ये कहा है कि जैगवार लैंड रोवर जो है वो इस बार Q4 में करीबन फ्री कैश फ्लो रिपोर्ट कर सकता है करीबन $1 बिलियन के आसपास का। और जैसे ही मार्केट में आया कि कंपनी फ्री कैश फ्लो रिपोर्ट करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा जैगवार लैंड रोवर के कारण ही कंपनी को एक वन टाइम लॉस झेलना पड़ा था। जैगवार लैंड रोवर का कुछ यहाँ पे घाटा था जिसको कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ा, जिसके कारण जो टाटा मोटर्स के नतीजे थे, रिजल्ट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले गए थे। लेकिन हाल ही में Q3 में जब नंबर्स निकल के आए तो कंपनी ने अनएक्सपेक्टेडली एक बड़ा मुनाफा पोस्ट कर दिया जो डेफिनेटली बाजार सोच के नहीं चल रहा था। लेकिन अब यह बात है कि जब कंपनी कह रही है कि Q4 में वो फ्री कैश फ्लो रिपोर्ट कर सकती है तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया खबर है। कंपनी कह रही है कि करीबन 24% का होलसेल वॉल्यूम्स में राइज देखने को मिला है क्योंकि चिप और अदर सप्लाई कंस्ट्रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईज अप हुए। और ये बेसिकली जब बात कही गई तो डेफिनेटली मार्केट को इस पर रिएक्शन तो देना ही था। टाटा मोटर्स ने दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा करीबन $1 बिलियन, $1 बिलियन नहीं है, $1 बिलियन का फ्री कैश फ्लो का टारगेट रखा है फॉर द फिस्कल ईयर। और कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, चाइना में जो जेएलआर है उसकी बिक्री के आंकड़े की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी उन सबको एक्सपेक्ट करके जो कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया किया ये कंपनी के द्वारा बताया गया। और जैसे देखिए ये सारी आंकड़े निकल के आए तो जो ब्रोकरेजेस है वो डेफिनेटली एक्टिव हुई, उनके द्वारा टारगेट्स निकल के आए। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ₹550 का टारगेट भी दिया गया। ये बेसिकली कहा गया है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ का टारगेट तो आपको मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बता ही दिया है। लगातार अगर आप मेरा चैनल को देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये न्यूज़ तो मैंने आपको पहले बता दी थी। और मोतीलाल ओसवाल ने भी 525 का टारगेट दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है जो ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया है वो भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि जो तीनों बिजनेस है टाटा मोटर्स के वो एक रिकवरी मोड में। जो इंडिया का सीवी बिजनेस है वो तो लगातार एक साइक्लिकल रिकवरी में देखने को मिल रहा है। इंडिया का जो पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है वो भी एक स्ट्रक्चरल रिकवरी में। और जेएलआर के अंदर भी अब एक साइक्लिकल रिकवरी देखने को मिल रही है। और जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स मिक्स
उन्होंने ये भी कहा कि सप्लाई साइड जो इश्यूज थे, जो डिले थे, वो भी एक रिकवरी प्रोसेस में आप धीरे धीरे करके सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका मानना है कि नियर टर्म में कोई भी ऐसा कैटलिस्ट नहीं है जो जेएलआर के बिजनेस के अंदर रिकवरी लाता हुआ नजर नहीं आएगा। और जो इंडिया का बिजनेस है वो तो जरूर यहाँ पर रिकवर करता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने अपने नोट में कहा था। तो ये अपने आप में काफी बढ़िया बात थी कि इस प्रकार की बातें जो है वो यहाँ पर की जा रही है बाय द ब्रोकरेजेस। गोल्डमैन सैक्स ने 480 का टारगेट जो था उसको 550 पे कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने फैक्टर इन किया है कि कंपनी का जो इंप्रूव हुआ है आउटलुक, वॉल्यूम आउटलुक जो जेएलआर पे, वो अपने आप में एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। इसलिए उनके द्वारा जो टारगेट है उसको राइज किया गया। यही अगर आप देखेंगे नोमुरा इंडिया, उनकी तरफ भी टारगेट दिया गया 508 रुपये का। सीएलएसए कहता है कि 544 रुपीज़ तक का जो स्टॉक है वो लेवल टच कर सकता है। जेपी मॉर्गन की अगर बात करें तो डेफिनेटली जेपी मॉर्गन ने जो प्राइस था, आज जो टारगेट रखा था, वो थोड़ा सा शॉकिंग था, लेकिन ठीक है, काफ़ी ब्रोकरेजेस के अपने मिक्स व्यूज होते हैं। तो जेपी मॉर्गन, ये बात ध्यान रखिएगा, एक ब्रोकरेजेस है, ब्रोकरेज है, उनके द्वारा जो टारगेट है वो 438 रुपये का दिया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जेपी मॉर्गन ने टारगेट जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं दिया, 438 का, जिसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। बीओएफए सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे 475 रुपीज़ का टारगेट दिया, जिससे स्टॉक जो है वो ज़्यादा दूर ट्रेड नहीं कर रहा है। तो सारी ब्रोकरेजेस का अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट का 500 रुपये का ऊपर का टारगेट है, लेकिन दो ब्रोकरेजेस, जेपी मॉर्गन और बीओएफए सिक्योरिटीज़ का जो टारगेट है, जेपी मॉर्गन का 438 एंड बीओएफए सिक्योरिटीज़ का 475 रुपये का। दो ब्रोकरेज है जो अभी इतनी बुलिश भी नज़र नहीं आ रही है टाटा मोटर्स पे। लेकिन दोस्तों ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए, टाटा मोटर्स के लिए जो सबसे अभी हेडेक का बिजनेस था वो ये जेएलआर का ही था। हेडेक का क्यों था? क्योंकि कोविड के कारण जो डिसरप्शंस देखने को मिले, सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज देखने को मिली, एक समय पे तो सेमीकंडक्टर का ही था ही नहीं, जिसके कारण फिर जो जेएलआर का बिजनेस था वो लगातार काफ़ी दिक्कत में चल रहा था। लेकिन अब कह सकते हैं कि जेएलआर को भी कंपनी बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश कर रही है, काफ़ी तेज़ी से कोशिश कर रही है। इसीलिए आज स्टॉक ने अपना 7 महीनों का हाई टच किया है। इसीलिए आपको जो ब्रोकरेजेस है वो यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो सेगमेंट जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि चिंताजनक वाला है जेएलआर का, उसको कंपनी सही तरीके से चलाती हुई नज़र आ रही है। इसलिए उसके आंकड़े में वो साफ साफ नज़र आ रहा है। इसलिए आज स्टॉक के अंदर तेज़ी जो देखने को मिली, उसका जो सारा क्रेडिट है वो जेएलआर का ही था। अगर जेएलआर के खराब आंकड़े निकल के आ जाते तो आज ये 7-8% नीचे फिसल जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आंकड़े अच्छे निकल के आए, इसलिए जेएलआर के बिजनेस के कारण स्टॉक का जो अपडेट निकल के आया, उसके कारण स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट बात की, यहाँ से टाटा मोटर्स किधर जा सकता है। तेज़ी तो हुई है, ब्रेकआउट तो आया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक जो मेरे को हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट लगता है वो दोस्तों स्टॉक में एक गैप क्रिएट होना। अब हुआ क्या, आप नज़र डाल सकते हैं, आज एक गैप क्रिएट हो चुका है। गैप, टाटा मोटर्स की अगर आपको रैली याद हो तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि एक गैप क्रिएट हो गया था, जब शेयर में एक बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल रही थी, जब स्टॉक 500 रुपये के ऊपर निकल गया था। तब भी हुआ क्या था कि एक गैप क्रिएट हो गया। गैप क्रिएट हो जाता है तो दोस्तों शेयर हमेशा उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है, आगे और पीछे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो अब ये गैप क्रिएट हुआ है, उस गैप को किस तरह से स्टॉक फिल करता है, नीचे आके, अब पॉसिबली नीचे आके ही करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर कोई गिरावट हुई, और कौन से लेवल से गिरावट हुई वो भी आप जान लीजिए, वो ये वाला लेवल है। कभी भी शेयर दोस्तों 450 के रुपए के नीचे फिसलता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि गैप क्रिएट हो चुका है और वो गैप के लिए स्टॉक फिर नीचे आ सकता है। तो 450 का लेवल जो है वो क्रिटिकल है। देखिए, गैप अप ओपनिंग सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, उस गैप अप ओपनिंग को फिल करने के लिए भी स्टॉक काफ़ी बार जाता है। तो उस गैप अप ओपनिंग को फिल करने के लिए कब जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये वाला एक गैप क्रिएट हो गया था, एक बढ़िया तेज़ी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा था, कभी भी उस लेवल के नीचे आने की कोशिश नहीं की, वो सपोर्ट के तौर पे काम करता था, क्योंकि वो गैप जैसे ही टूटा, अब देखिए स्टॉक में तेज़ी से नीचे गिरावट आई। तो गैप को फिल करने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक हर बार कोशिश करता है। अब तेज़ी आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही है काउंटर में, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी बढ़िया स्टॉक करता हुआ नजर आया है, और कह सकते हैं कि अब अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेक करने की कोशिश करेगा, 500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। स्टॉक में एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। 450 का, 450 के नीचे मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी आप इसको देखेंगे। लेकिन अगर कल का दिन खराब हुआ, तो अगर कल 450 के नीचे चले गया तो फिर हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट बढ़ जाए। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉचफुली याद रखिएगा कि 450 की अगर ये नीचे चला जाता है तो थोड़ा सा वापस से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना चालू हो जाएगा।
लेकिन अगर कल वापस से 775 रुपये के ऊपर निकल के ये बंद हो जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, तेज़ी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से स्टॉक ट्रेड करता है। अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है कंपनी के जब चौथी तिमाही के नतीजे निकल के आएंगे, कंपनी और बड़ा मुनाफा रिपोर्ट करती है या फिर से घाटा कोई आ जाता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप लोग क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।